प्रश्न इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ और अभी 2 साल मेरे पास है, 2.25 साल मेरे पास है। दिग्विजय सिंह ने ये बयान राजगढ़ के खिलचीपुर में 2 महीने पहले दिया था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें राजी कर लिया। अब वे राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दिग्गजों को उतारा था। अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में इसी फॉर्मूले को कॉपी किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कांग्रेस का मैसेज सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के एनालिसिस में सबसे पहले जान लीजिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट की 3 खास बातें। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह 1991 के बाद अपने गृह क्षेत्र राजगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ एक महिला। कांग्रेस ने एमपी में केवल एक महिला रीवा से नीलम मिश्रा को टिकट दिया है। पहली लिस्ट में किसी महिला को टिकट नहीं मिला था। 2 विधायकों को टिकट। उज्जैन से तराना विधायक महेश परमार और शहडोल से पुष्पराजगढ़ के फुंदेलाल मार्को को मौका दिया गया है। पहली लिस्ट में 3 विधायकों के नाम थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को इन 3 सवालों से समझते हैं। दिग्विजय को चुनाव लड़ाने के पीछे क्या रणनीति? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रणनीति के तहत दिग्विजय को राजगढ़ से उतारा है। दिग्विजय अपनी होम पिच पर आज भी मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने के संकेत पहले ही दे दिए थे और वे लगातार राजगढ़ के दौरे कर रहे थे। 2 लिस्ट आने के बाद भी 6 सीटों पर निर्णय क्यों नहीं हो पाया? इनमें गुना सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला करना चाहते हैं। गुना लोकसभा में यादव, रघुवंशी, धाकड़, लोधी वोटर्स निर्णायक है। अरुण यादव के कारण खंडवा और गुना अटक गई है। हाईकमान चाहता है कि अरुण अपने परंपरागत क्षेत्र खंडवा से चुनाव लड़े। इसके अलावा विदिशा, ग्वालियर, मुरैना और दमोह सीट पर दावेदारों के चलते होल्ड कर दी गई है। पटवारी को मैदान में नहीं उतारने की क्या वजह? बीजेपी में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे कांग्रेस नेताओं को देखते हुए पार्टी पटवारी का फोकस संगठन पर ही रखना चाहती है। इंदौर की 8 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 2 पूर्व विधायक ने बीजेपी का झंडा थाम लिया। ऐसे में इंदौर कांग्रेस के लिए हाई रिस्क जोन जैसा है। दूसरी लिस्ट में दिग्विजय सिंह के साथ ही कांतिलाल भूरिया और 2 विधायकों को टिकट दिया है। चुनाव से पहले बीजेपी के विशेष भर्ती अभियान से कांग्रेस में भगदड़ मची है। ऐसे में जमीनी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है।